अफ्रीका घातक शिकारियों से भरा हुआ है जिन्हें भोजन के लिए एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। हालांकि लायन वर्सेस हाइना की लड़ाई बहुत लोकप्रिय है। शेर एकमात्र बड़ी बिल्ली नहीं है जो विशाल मांसाहारी जानवर के खिलाफ लड़ने जाती है। लेपर्ड भी बड़े स्तनधारियों के खिलाफ लड़ने जाते हैं। इन बिल्लियों में खुद को सुरक्षित रखने की शक्ति है। लेपर्ड एकांत में रहना पसंद करते हैं और वहीं हाइना झुंड में रहते हैं। उनके समान आकार और आवाज को देखते हुए एक लेपर्ड बनाम हाइना की लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। हम इस काल्पनिक लड़ाई का पता लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन सा जानवर दूसरे को हराने में खुद को बेहतर मौका देता है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो फैक्ट। तेंदुए अपने अधिकतम माप में हाइना से थोड़े बड़े होते हैं। एक तेंदुआ 198 पाउंड वजन का, 2.3 फीट ऊंचा और 6.2 फीट लंबा होता है। इस बीच एक लकड़बग्घा 190 पाउंड तक बढ़ सकता है, 3 फीट तक खड़ा हो सकता है और एक छोटी झाड़ीदार पूंछ के साथ लगभग 5 फीट बढ़ सकता है। ये जानवर आकार में अविश्वसनीय रूप से समान है। तेंदुआ और लकड़बग्घा दोनों अच्छे धावक होते हैं। तेंदुओं की शीर्ष गति 35 मील प्रति घंटे से 37 मील प्रति घंटे के बीच होती है। हाइना भी 37 मील प्रति घंटे के गति से दौड़ सकते हैं। यहाँ भी दोनों एक समान गति साझा करते हैं। शारीरिक सुरक्षा हाइना के पास बहुत कम है। वे अपना बचाव अपनी गति से करते हैं जिससे वे भाग निकलते हैं। इसके अलावा हाइना सामाजिक जानवर हैं जो अपनी प्रजातियों के कई अन्य सदस्यों के साथ रहते हैं। साथ में वे जंगल के राजा शेरों को डरा सकते हैं या मार भी सकते हैं। तेंदुआ एक अकेला प्राणी होता है जिसके पास इतनी गति होती है कि वह अधिकांश जानवरों को धूल में छोड़ देता है। इसके अलावा वे पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और इस तरह से कुछ शिकारियों से बच सकते हैं। सौभाग्य से वे पेड़ों के पत्ते में भी अच्छी तरह छिप जाते हैं। हाइना की तुलना में तेंदुओं का बचाव बेहतर होता है। हाइना झुंड में रहने वाले शिकारी है और उनके पास एक शक्तिशाली पक्ष है और वह है उनके दांत और काटने की शक्ति। वे 1100 psi के साथ काट सकते हैं और उनके शंक्वाकार दांत होते हैं जो उन्हें अपने शिकार की हड्डियों को तोड़ने में मदद करते हैं। तेंदुआ शिकार को जल्दी से नीचे लाने और मारने के लिए अपने शक्तिशाली काटने और अविश्वसनीय रूप से तेज पंजे पर भरोसा करते हैं। ज्यादातर वे अपने शिकार की गर्दन या सिर पर एक ही दंश देकर मार देते हैं। तेंदुए के पास अपनी शक्ति और घात के कारण शक्तिशाली आक्रामक उपाय होते हैं। हाइना अपने शिकार को मारने के लिए झुंड में काम करते हैं और उसे गिराने से पहले उसे कमजोर कर देते हैं। वे शेरों की तरह बड़े या शक्तिशाली नहीं है, इसलिए जेब्रा जैसे बड़े जानवरों को नीचे गिराने के लिए स्मार्ट तरीके से काम करते हैं और झुंड बनाकर गिराते हैं। तेंदुए घात लगाने वाले शिकारी होते हैं लेकिन वे अद्वितीय होते हैं। कई अन्य बड़ी बिल्लियां बहुत दूर से किसी प्राणी पर घात लगाएगी और फिर उनका पीछा करेगी, लेकिन तेंदुआ पहले शिकार के करीब रेंग कर पहुंचता है और घात लगाकर हमला करता है। यह ज्यादातर रात में शिकार करता है लेकिन मौका मिलने पर शिकार पर हमला करने से नहीं डरता। जब तेंदुआ हमला करता है तो वह अपने तेज पंजों से खुदाई करते हुए शिकार को नीचे लाने के लिए अपनी गति और शक्ति का उपयोग करता है। लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए तेंदुआ हमेशा गर्दन या सिर पर काटने की कोशिश करता है। तेंदुओं का शिकारी व्यवहार में अधिक लाभ होता है। एक तेंदुआ एक हाइना के खिलाफ लड़ाई जीत जाएगा। इस लड़ाई में हाइना को हराने के लिए तेंदुआ बहुत कुशल और घातक है। हाइना को अपने झुंड के साथ लड़ने के लिए जाना जाता है। हालांकि वे अकेले ही इस लड़ाई में उतरेंगे तो उन्हें नुकसान होगा। इस बीच तेंदुए अकेले रहते हैं, शिकार करते हैं और लड़ते हैं। इसके अलावा वे बड़े शिकार को खुद ही मार लेते हैं। यदि तेंदुए को हाइना पर घात लगाने की अनुमति दी जाती है तो तेंदुआ ये लड़ाई सेकंडों में खत्म कर देगा। आखिरकार तेंदुआ अपनी गति, चपलता और अनुभव का उपयोग लकड़बग्घे के बचाव को तोड़ने के लिए करेगा। तेंदुआ को भी कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, हालांकि अंत में तेंदुआ जीत जाएगा। सो फाइनली आवर विनर इज लेपर्ड। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।